पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल, 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। इसके अलावा जो हाई कमीशन का अमला है उसको छोड़ने का कह दिया गया है। क्या पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पांस है? कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसका ऐलामिया आएगा, मगर क्या इमीडिएट रिस्पांस है? यूजुअल तरीकाकार के तहत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया हो जाए, भारतीय सियासी जमातें हो जाएं, भारतीय दानिशवर हो जाएं, हर कोई पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। अब जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त। इंडियन गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और आने वाले दिनों में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में कुछ जंग हो रही है? कुछ इस वक्त इंडिया के अंदर ये हरकतें हो रही हैं कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इज ऑन स्टैंड बाय, वो पेट्रोलिंग करती रहेगी। आज सुबह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी हमने थोड़ी सी मूवमेंट देखी है। तो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे। पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखें कि आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं। तो वो कितनी कैसी जंग होगी, किस लेवल की जंग होगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और कश्मीर हमारा फ्लैश पॉइंट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत का दुश्मन नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। इनके पास किसी किस्म का कोई ट्रेस ही नहीं पता लग रहा कि ये जो 6 बंदे थे, ये क्लेम कर रहे हैं कि 4 पाकिस्तानी थे, ये गए कहाँ हैं? इनके ये जितनी उन्होंने चीजें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाकया हुआ है उसकी दुनिया भर में कहीं पे भी दहशतगर्दी हो, किसी भी मासूम को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान ने ना सिर्फ हमेशा उसकी मुखालफत की है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोकने का बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगने वाला है। भारत के एक फैसले से अब हर पाकिस्तानी अब प्यासे प्यासे के लिए तरसने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है और यह कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बेहद गंभीर होगा, जिसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं। जिसे देखते हुए पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर पानी की कमी का गंभीर असर होने वाला है। दरअसल दोस्तों, आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया है, अब जिससे पाकिस्तान में अब पानी के लिए हर कोई मोहताज होने वाला है। भारत सरकार के ताजा कदम पाकिस्तान को भारी चोट भी पहुंचाएगा और 26 हिंदुओं का मौत का बदला अब हर एक पाकिस्तानी चुकाने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के गुस्से का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। दरअसल दोस्तों, 1960 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन भारत ने कभी भी इस प्रकार का समझौता नहीं तोड़ा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा का विषय बना हुआ, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करें। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें इसको, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है
कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लग रही है, लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गमो गुस्सा और जो तकलीफ है उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए और फिर उनको उनके साथ काम करना चाहिए इन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखेंगे आप, वो आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है? सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? तो इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहाँ के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। बड़ा गम और गुस्सा है, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। बेदोशी लोग जो कि बेचारे, खासकर एक जो तस्वीर आपटिक है, एक बच्ची है जिसकी नई नई शादी हुई है, उसने अभी चूड़े पहने में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी है। कोई भी बाप इंसान, कोई भी इंसान देख के वो दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है।